नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात कर रहे हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र से। हमारे बीच में एक समाज सेवी और समाज के दुख दर्द को सहने वाले अशोक कुमार जी हमारे बीच में हैं। अशोक जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका दंदनाभिनंदन है। धन्यवाद। अशोक जी, जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार थी, ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। केजरीवाल के टाइम में लोगों का मानना है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके टाइम में स्कूल और हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक बड़े अच्छे ढंग से चल रहे थे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, रेखा गुप्ता की सरकार आई है, पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है। क्या लगता है केजरीवाल और ये रेखा गुप्ता के कार्य करने की क्षमता क्या है? 20 फरवरी को दिल्ली सरकार का 1 साल हुआ है, तो पूरा हुआ 1 साल और दिल्ली इन्होंने कर दी है बेहाल। अब याद आ रहे हैं पूरी जनता को केजरीवाल। एक ही स्लोगन में सारी बात हम कह सकते हैं। आप इनके सारे काम देख सकते हैं। इनको अम्बेडकर के नाम से नफ़रत थी तो इसे पीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्होंने स्लोगन ऊपर से बदल दिए हैं, बोर्ड बदल दिए हैं, तो कल आगामी आने वाले समय में ये बताएंगे हमने स्कूल बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक जो थे उनको कई स्थानों पर तोड़वा दिया गया है या बंद कर दिया गया है। उनके ऊपर भी स्लोगन लगा दिए हैं इन्होंने आरोग्य मंदिर के नाम पर। जो पॉली क्लिनिक्स थे वहाँ उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम पर कर दिया है। तो ये नाम बदलने से विकास की राजनीति नहीं होती, इन्हें ये समझना पड़ेगा और जनता इस बात को समझती है। आप इन्हें देख सकते हैं कि जहाँ पहले मोहल्ला बसें थीं उन पर देवी बसें इन्होंने कर दी हैं। कोई भी काम हो, सरकारी जितने भी हॉस्पिटल्स थे इसमें दवाइयाँ फ्री मिलती थी। जनता जिससे कि उनके दुख दर्द को जिसे अरविंद केजरीवाल ने समझा था, वहाँ दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं। और उसके आगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम पर फिर दोबारा से मेडिकल और स्टोरों की बाढ़ आनी चालू हो गई। आप पहले देखते थे कि एक भी मेडिकल स्टोर बाहर नहीं बचा था, लेकिन आप धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हॉस्पिटलों के आगे फिर दोबारा से मेडिकल स्टोर्स बनने चालू हो गए हैं। जन औषधि केंद्र तो एक आधी हैं, लेकिन प्राइवेट बनने चालू हो गए। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने दवाइयाँ देनी अंदर से बंद कर दी हैं। इसी तरीके से आप देखें, इसी कड़ी के अंदर अभी एक कांड हुआ कि स्कूल के अंदर फीस बढ़ाने के चक्कर में एक बच्चे के जो कई बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, तब जाके आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई। तो उसमें ये इनकी मीडिया इतनी तक बिकी हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ लिख रही है कि देखिए शिक्षा मंत्री के कहने से वो काट दिए गए, जबकि आंदोलन किया गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद किया गया, डिटेन किया गया, रात को 11 बजे छोड़ा गया, अगले दिन जाकर उनके एडमिट कार्ड में दिए गए। इनकी कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इन्होंने 2500 रुपये देने का वायदा किया था, आप देख सकते हो कि किनको 2500 रुपये मिले। इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का वायदा किया था, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री को बना दिया जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम न जाकर नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस बोल रही हैं। इस तरीके से शिक्षित व्यक्तियों को जो है ना इन्होंने बिठाया है, तो ये दिल्ली का क्या भला करेंगे आप समझ सकते हैं। अभी आप देखें कि कितनी बुरी स्थिति थी, सर्दियां गई हैं, अभी तो चली रही हैं, बल्कि पॉल्यूशन में दिल्ली पहले नंबर पर आ गई। आप देखेंगे ये इनका है, इस तरीके से ये विश्वगुरु बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदे पानी की समस्या हर गली में है, सीवर की समस्या हर पूरे क्षेत्र के अंदर है। पूरी दिल्ली इन्होंने तहस नहस करके फेंक दी है। आप ये विकास इनका है। आप इस प्रकार के विकास की उम्मीद में 1 साल के अंदर पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त और पस्त हो गई है, जो आज केजरीवाल को याद कर रही है। लेकिन अशोक जी में इनके हॉस्पिटल हैं जहाँ चेकअप टीवी का फ्री होता था, आज वहाँ चेकअप किट नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर एक पैरासीटामोल की टैबलेट जो आम जगह फ्री मिलती है, आज वो नहीं है। यहाँ तक कि सर आपका जो पंत हॉस्पिटल है उसके अंदर 2 ml 5 ml की सिरिंज नहीं है। वहाँ के अधिकारियों से बात की, अधिकारी कह रहे हैं भैया हमें नौकरी करनी है,
दिल्ली सरकार है। तो सर क्या है ये, क्या जुमला पहनाया जा रहा है? देखिए, वैसे ही केंद्र सरकार हो, वो तो जुमलों की सरकार थी ही थी। आज उन्होंने उसी तरीके से, उसी की तर्ज पर अपनी एक दिल्ली की सरकार भी बना दी है और उसी जुमलेबाजी, एक नई जुमलेबाजी के लिए एक नई मुख्यमंत्री इस प्रकार से अनपढ़ को उन्होंने हमारे बीच में बैठाल दिया है, जो लगातार केवल भ्रम और अफवाह फैलाई जा रही है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं, लीपापोती है, बोर्डों को चेंज करना है। बल्कि आप देख सकते हैं कि धरातल के ऊपर उनके काम में जमीन और आसमान का फर्क है। कहीं भी किसी प्रकार देश के पहली बार एक आम जनता की आवाज़ को, दर्द को, दुख को, तकलीफ को समझने वाला एक मुख्यमंत्री मिला था जो। लेकिन अशोक जी, बात वहीं आती है कि जब चुनाव था तो यह चुनाव में बड़े मंचों से नारे लगाए जा रहे थे कि वृद्धाओं को या मतलब 2500 रुपये पेंशन देंगे, वृद्धा को खाना मुफ्त करेंगे, डीटीसी में फ्री करेंगे। लेकिन सर ये कहीं नजर नहीं आ रहा। रोड फ्री क्या, रोड पे आप पैदल नहीं चल सकते, इतने गड्ढे मोटरसाइकिल पे जा रहे तो आप पे चोट लग रही है। देखिए, एक दो नहीं कई मौतें हो गई हैं, जो गड्ढों में लोग गिर रहे हैं। तो एक देखिए, इनका देखो, केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रही है और राज्य सरकार केजरीवाल को गाली दे रही है। इन्होंने एक साल में यहाँ के जो अभी पीडब्ल्यूडी ने एक गड्ढा बनाया, उसमें कोई पानी की लाइन के लिए ठीक करने के लिए एक गड्ढा खोदा जिसमें एक नवयुवक की मौत हो गई, उसको भी इन्होंने केजरीवाल के नाम पर डालने का प्रयास किया। तो इनका तो ये आदत बन गई है कि खुद कुछ करना नहीं है और पुरानी सरकारों पर, चाहे वो 50 साल पहले कोई व्यक्ति गुजर गया उसको गाली देना है, चाहे वो मुख्यमंत्री, ठीक है, हो सकता है केजरीवाल ने कुछ गलतियां की हों तो जनता ने उसको सीट से नीचे उतार दिया। तो अब आप देखें कि आप चुनकर आए, आप अपने कामों पर, आप अपने कामों के बारे में बताएं और ना कि दूसरे के कामों के बारे में बताएं। आपको कहने के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ नाम बदल सकते हैं, बोर्ड बदल सकते हैं, लोगों को गाली दे सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। ये बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात करते थे तो बुजुर्गों की पेंशनें बंद की जा रही। राशन कार्ड की ये स्थिति है कि 11 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं और उसके बाद ये कुछ राशन कार्ड बना देंगे, उसमें वाहवाही लूटने का प्रयास करेंगे। सिलेंडर देने की बात इन्होंने करी थी, कहाँ गए वो त्योहारों पर सिलेंडर? एक भी सिलेंडर नहीं दिया गया। इन्होंने 2500 रुपए देने का वायदा किया था, कहाँ गए वो 2500 रुपए? इनके जितने भी काम ये बोल रहे हैं वो उसमें कहीं भी धरातल पर कोई काम नहीं है। इनका हवा हवाई और एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब जो जनता है, जनता को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? जो अंधभक्त है वो मोदी है तो संभव है, रेखा गुप्ता है तो संभव है, मतलब कि अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, लोगों की जो अंधभक्ति थी वो भी आज वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लोगों को पता लग गया कि जो सरकार धर्म के नाम पर लीपापोती कर कर हर स्टेट को जीतने का प्रयास कर रही थी वो भी आज जातिवादिता के ऊपर उतर आई है। यूजीसी उन्होंने बीच में ला दिया है, तो जातिवाद के नाम पर जो जहर फैला दिया, आप ये देख रहे हैं कि वो जातिवादिता आज इस स्तर पर भी नीचे आ गई है। तो इनका काम है लोगों को लड़ाना, लोगों को भ्रमित करना, हर वर्ग, हर संप्रदाय, धर्म में बेमनस्ता फैलाना और पूरी की पूरी देश की जो एक तरीके से लोगों के बड़े बड़े जो लूटपाट है उससे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए एक नए नए ये कृत्य करते रहते हैं और कुछ नहीं, सत्ता हथियाने के लिए ये अपने अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा ही आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ये इस तरीके के आरोप हैं तो सर यहाँ तो डबल किया 4 इंजन की सरकार चल रही है। और जिस क्षेत्र के अंदर मैं गोंडा की बात कर रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं और एमसीडी में भी बीजेपी है ना सर? जी। तो काम करा, इसीलिए तो आप चुन के भेज रहे हो ना? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 4 इंजन की सरकार थी, इससे पहले हाफ स्टेट था ये। तो आप देखेंगे कि जनहित में कितने सारे काम कराए। इन कामों को यदि मैं अभी गिनवाना चालू कर दूं पिछली सरकार के, तो उनकी फेहरिस्त इतनी लंबी है कि कम से कम आधे से 1 घंटा लग जाएगा। और यही फुल स्टेट 4 इंजन की सरकार, जिसमें एलजी भी अब इनके नाम पर था, पहले एलजी साहब ही रात दिन घूमा करते थे, उनका काम करना कुछ नहीं था, उनका काम में रोड़ा अटकाने का काम था। और इनकी केंद्र सरकार भी इनकी थी जो किसी प्रकार के अनुदान को देने के लिए तैयार नहीं थी, अपने वो खुद के पैसे भी देने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के तैयार नहीं थी। और इनके अंदर एमसीडी भी, आज एमसीडी भी इनकी है, एलजी भी इनका है, स्टेट गवर्नमेंट भी इनकी है, केंद्र सरकार भी इनकी है, लेकिन इनके काम देखें जमीन पर क्या है। अशोक जी, क्या आपको डर नहीं लग रहा है
जो सच्चाई बोलेगा, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, तो जेल जाने से आप डर नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल निश्चित, इनका काम ही है लोगों की जो है ना आवाज़ को दबाना। इन्होंने मीडिया के बड़े बड़े सेंटरों को दबा दिया, इन्होंने छोटे छोटे लोगों के चैनलों को बंद करने का काम किया है। कितने लोगों की आवाज़ को दबाएंगे? ये देश वो है, ये भगत सिंह का देश है, और ये भगत सिंह जिसने कि 21 साल की उम्र में यदि फांसी का फंदा और एक गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया था, तो आज हम भी देशभक्त कह रहे हैं और बीजेपी उन्हें आतंकवादी कहती है। आप कहाँ है सर? हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जितने भी मैं नहीं कह रहा हूँ सर, जितने भी क्रांतिकारी हैं हाँ, वो इनकी नज़र में आतंकवादी हैं, और जितने भी उद्योगपति हैं वो सारे देशभक्त हैं। इन्होंने देशभक्ति का, इन्होंने धर्म का ठेकेदार बन गए हैं। ये आज इसके नाम पर आवंडर कर कर, ये दिखावा करके, सब प्रकार की दिखावे की राजनीति और जुमले की राजनीति के ऊपर पूरा का पूरा देश चल रहा है। आज यहाँ का युवा परेशान है, किसान परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, नवयुवक परेशान है। यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति देश की हुई है कि अगर आप घर घर में जाकर अगर सर्वे कर दें तो आपको पता चलेगा कि लोग रो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी।